हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। कहा जाता है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप अपने कदमों को अपने सपनों की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहिए, इंतजार मत करिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए संस्कृत पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर, ऑप्शन डी विज्ञान पर। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि अर्थव्यवस्था पर। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता से, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन बी की जगह सी की जगह बी हो गया, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह नगरीय सभ्यता होगा, क्योंकि गैर आर्य का मतलब जो आर्य सभ्यता नहीं थी, और आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और जो गैर आर्य का अर्थ यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई इसका सही उत्तर इसलिए होगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी लेख मिले हैं उन लेखों की अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि पुरातात्विक खुदाई। बढ़ते हैं आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। दोस्तों, जिसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि मोहरे। मोहरे सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए लाल। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व आर्य से, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पूर्व आर्य यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चनुदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा सोहगौरा। यह पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, और सोहगौरा दोस्तों जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे सोहगौरा एक गांव है, वहां पर ये पाया जाता है जहां पर मौर्यकालीन ताम्र लेख पाए गए, ताम्र अभिलेख पाए गए थे, इसीलिए यह सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चनुदड़ो और कोटदीजी दोस्तों यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के स्थल हैं, और देसलपुर जो है देसलपुर भारत में ही गुजरात के स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम और 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में।
ठीक है दोस्तों, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वह हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। तो दोस्तों, आज की यह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो हर बार परीक्षाओं में इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलिए।